कैसे आप सब। मैं सिंह। आप लोग का जो कल क्वेश्चन हुआ था, लास्ट में एक क्वेश्चन था जो फंस गया था ना, तो वीडियो मतलब लास्ट में कट गया था। तो वो आप लोग का जो यक्स, उसके बारे में अगर बताना चाहे तो आपका था y इक्वल टू वाई प्लस एक्स इक्वल टू 0। मतलब ये आपका एक इक्वेशन हो रहा था कि नहीं। अगर हम एक्स वाई किधर एक्स को इधर ले जाएंगे तो माइनस के साथ लिखेंगे, ठीक है ना। इधर वो मतलब किसी ने पूछा कि मतलब कैसे माइनस आ रहा, -12 कैसे हो रहा। तो मतलब माइनस लिखेंगे तो देखिए हमें एक्स की जो वैल्यू प्राप्त हुई थी वो 12 प्राप्त हुई थी ना, तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे -12 लिखेंगे। बात समझ में आई। तो हमें यहाँ -12, तो हमें दो वैल्यू प्राप्त हुई, एक वाई की एक वाई। तो यहाँ हमारा जो होगा वाई इक्वल टू होगा -12 -12। तो -12 जब कटेगा तो कितना वैल्यू आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। हम यही कल समझाने की कोशिश कर रहे थे, वीडियो बीच में कट गया था। तो आज ये वाला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन आप जरा देखिए। क्वेश्चन देखने में तो इजी लग रहा है ना बहुत ज्यादा, लेकिन अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इजी नहीं है। इसको ध्यान से देखिए। अब हल्के में कोई भी क्वेश्चन भाई देखिए, अगर 2+2 अगर क्वेश्चन में आ जाता है ना, जब एग्जाम में बैठते हैं तो वो भी बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन अगर बनाया गया तो उसमें भी कुछ पावर है तभी वो क्वेश्चन बनाया जाता है, ठीक है। कोई फालतू क्वेश्चन नहीं बनाया जाता है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, 1 + 20 + 1/30 + 1/42 1/56 + 1/72 + 1/90 का मान कितना होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना, आपको अगर मैं एक बताऊंगी उसके बाद सब आप उसमें समझते जाइए। देखिए जैसे हम 1/20 को उठाते हैं, ठीक है। 1/20 आपको मैंने इससे पहले एक वीडियो मैंने आपको बताया था कुछ इस टाइप से, मतलब ये तो उससे अलग है। मतलब वीडियो में बताया था जैसे कि अगर हम 6 + 6 + 6 इस टाइप करके रूट करके आता ना, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या करते थे, 6 का ऐसा खंड करते थे जो दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 आए। कितना है, 1 आए। तो इसकी वैल्यू क्या होगी ना। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो हम क्या करेंगे, 6 का करेंगे तो क्या करेंगे, 2 × 3 3 2 जा 6। लेकिन इन दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है, 1 हो रहा है ना। तो मतलब यहाँ से 3 2 जा 6 से करें या फिर 2 3 जा 6। तो मतलब 3 में से 2 गायब करेंगे, कितना आएगा, 1 ही तो डिफरेंस आएगा। तो इसका मतलब अगर प्लस के साथ पूछा है तो बड़े नंबर का, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 3। और अगर ये -6 साथ रहता तो इसकी वैल्यू क्या होती, 2 हो जाती। क्या हो जाती, 2। अगर प्लस के साथ है तो 3, माइनस साथ है तो 2। बात समझ में, अगर मतलब प्लस है ज्यादा के लिए 3, कम के लिए 2। बात समझ में आ गई। तो आपको 1/20 में भी कुछ यही काम करना है, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको 20 का ऐसा खंड बनाना है जो दोनों का डिफरेंस कितना ऊपर दिया है, 1। कितना दिया है ऊपर, 1। बात क्लियर हो रही है। 1/20 का ऐसा खंड, 1/20 का ऐसा खंड बनाइए, मतलब 20 का ऐसा डिवाइड करिए आप कि ऊपर की वैल्यू 1 ही आए। तो यहाँ पे देखिए, अगर इसका आप करना चाहे तो यहाँ देखिए 5 4 जा 20 क्या होता है, 5 4 जा कितना होता है, 20। बात समझ में आ रही है। या फिर हम इसे 4 5 जा 20 लिख सकते हैं। कैसे, 1/5, यहाँ पे 1/4 -1/5। कैसे डिफरेंस देखिए, 4 माइनस 5 4 5 4 जा 20। तो देखिए कितना आ रहा है, 5 में 4 गया 1/20। बात समझ में आ गई क्वेश्चन का। तो बस यही सेम आपको यहाँ पे करना है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब हम इसका फ्रैक्शन कर रहे हैं तो सेम पोजीशन सबकी ऐसे ही करनी है। तो यहाँ पे देखिए हम 20, यहाँ पे सॉरी 1 है, देखिए सॉरी 7 है, ये तो ऑप्शन में है। तो यहाँ देखिए 1/20, यहाँ देखिए 1/20। अब इसका हम फ्रैक्शन कर रहे हैं तो देखिए 1/5 का 20 हम किसमें तोड़े थे, 4 -1/5। मतलब सिर्फ 1/20 का हमने ये खंड किया हुआ है। बस इसी के पोजीशन पर हम 1/30 1/40 1/70 56 1/72 1/90 का खंड करेंगे। तो आप अब यहाँ पे सॉल्वमेंट आप चेक करिए। देखिए 1/20 का सॉल्वमेंट निकाले है, क्या निकला है, 1/4 -1/5। बीच में प्लस लगा है, प्लस। 30 का ऐसा खंड करिए कि दोनों का डिफरेंस 1 आए, और उस 5 6 जा 20 क्या होता है, 5 6 जा 30, सॉरी 5 6 जा 30। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 30 का खंड कौन सा होगा आपका, यहाँ पे आप लिखेंगे यहाँ पे 5, और यहाँ पे क्या लिखेंगे -1/6। फिर बीच में प्लस लगाइए, क्या लगाएंगे, प्लस। अब 42 का ऐसा करिए, 6 7 जा 42 6 7 जा 42। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/6 -1/7 प्लस 56 कैसा करिए कि आपका 56 का डिफरेंस 1 आए और डिवाइड के मल्टीप्लाई करें 56 आ जाए। तो कौन सा नंबर है, आप करेंगे 8 7 जा 56। तो यहाँ क्या करेंगे 1/7 -1/8 प्लस, बीच में प्लस लगा है, 170 के करिए, 8 9 जा 72। यहाँ पे क्या करेंगे 1/8 -1/9। 90 का ऐसा खंड करिए कि 90 आ जाए, तो 10 9 जा 90 10 9 जा 90 -1/10। बात पूरी क्लियर समझ में आ गई, बात समझ में आ गई पूरी। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये देखिए ये सारे कटे जा रहे हैं, प्लस माइनस के साथ है, क्या हो गए, ये सारे कट गए हैं। अब देखिए आपको बच क्या रहा है, क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, 1/4 बच रहा है,
और यहाँ पे -1 क्या बच रहा है, 10 बच रहा है। तो यहाँ पे 10 1 जा 10, 4 1 जा 4, 10 4 जा 40, 10 से 4 गया 6 और 40 अपन नीचे कर दीजिए, 3 2 जा 6 और 22 जा 40, तो 3/20 आ गया, 3/20। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ, डी वाला ऑप्शन आपका सही हुआ। क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया कैसे मैंने किया, ये पूरा डिटेल था इस क्वेश्चन का, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अगर आप इस क्वेश्चन बुकलेट उठा लीजिए तो आपको लगातार ये क्वेश्चन मिलेगा, कई बार पेपर में आया हुआ है। ऐसे चेंज करके दे सकते हैं, बहुत ज्यादा तो 3 में भी दे सकते हैं, 2 का करके दे सकते हैं, पूछ सकते हैं वैल्यू। तो इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, इसका यही एक रूल है सॉल्व करने का, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। और हाँ, मैं आपको एक सूचना दे दूं, यहाँ पे 1 मिनट रुक जाइए, लाइट चली गई, सॉरी ये थोड़ा लाइट चली गई थी। और ये सुनिए, हम आपको एक चीज़ बताना चाह रहे थे, जो आपका मैं इंग्लिश लैंग्वेज आज के वीडियो में बताना चाह रही थी कि मैं आपको आज इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाऊंगी। उससे पहले मैं सभी चाहती हूँ जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो वो टेंस भैया अच्छे से तैयार कर लो। आप टेंस अगर आप तैयार कर लेंगे तभी हम आपको बता पाएंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी आपका ऐसा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो टेंस से ही ज़्यादा रिलेटेड रहता है, तो इसीलिए आपको सेंटेंस टेंस से सब आना चाहिए। मैं कैसा हो सकता है उसका वीडियो अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो आज अभी वाला क्वेश्चन देखिए, जब n को 6 से विभाजित किया जाता है, ध्यान से देख क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 आता है। तदनुसार जब 2n को 6 से विभाजित किया जाए, जब n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 4 आ रहा है, और जब 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा, बात हमको शेषफल की निकालनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, रिमाइंडर यहाँ पे आपका जो भी होगा, तो अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। बात पूरे क्वेश्चन ध्यान दी, जब n को विभाजित किया जा रहा है, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान दी, जब n को विभाजित किया जा रहा है तो कितना आ रहा है, 6 यहाँ पे n इक्वल टू यहाँ पे 6, तो आपका 6q, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे 6q हम क्यों ले रहे हैं यहाँ पे, और उसका शेषफल कितना आपको प्राप्त हो रहा है, 4, कितना प्राप्त हो रहा है यहाँ पे 4। तो इस बात पे आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा। तो अगर n को विभाजित किया जा रहा है तो 6q, तो मतलब 6q को हमको इसलिए यहाँ पे लेना पड़ रहा है क्योंकि आपकी जो वैल्यू है, तो यहाँ पे आपका जो विभाजन है वहाँ पे हमको शेषफल तो ये प्राप्त हो रहा है, लेकिन उस संख्या के साथ हमें q लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो अगला स्टेप होगा इसका, जब 2n को विभाजित किया जाए, किसको, 2n को यहाँ पे अगर विभाजित करने की हम बात किया जाता है, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए 6n, और जब अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन फिर आगे पूछ रहा है, जब 2n को 6 से विभाजित किया जाए, क्या क्वेश्चन है, जब 2n को 6 से विभाजित किया जाए, यानी कि 2n यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, 2n और 6 से विभाजित, मतलब यहाँ पे भी गुणा, 6 2 जा 12 q प्लस और 2 4 जा कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8। ये आपका फ्रैक्शन। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या, जब 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना, जब 2n को किससे विभाजित किया जाए, 6 से, तो कितना बनेगा, तो आप यहाँ पे ध्यान से कर सकते हैं आप क्वेश्चन, 2n और यहाँ पे इधर इसको आप लेते आइए -q इक्वल टू यहाँ पे आप कर सकते हैं 8, कितना कर सकते हैं 8, तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए, उसके बाद n - 6q हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आपका ये बनेगा। तो इस तरीके से आप ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। तो ये आपको 6 से डिवाइड करना है किसको, अब आप यहाँ पे डायरेक्टली ये भी कर सकते हैं, 8 में ना 6 से आप सीधे क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, ये भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, तो अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली अगर इसका 8 को ही, भाई अगर यहाँ बताओ 8 में इसका एक आंसर डायरेक्टली 8 में 6 से अगर भाग दें आप किसमें 8 में 6 से अगर आप भाग देना चाहें, 8 में 6 से भाग देंगे तो आपको ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे अगर 8 में 6 से भाग देते हैं तो यहाँ पे देखिए 6 1 6, तो आपको शेषफल 2 मिल रहा है। वैसे भी आपको यहाँ पे डायरेक्टली ये क्वेश्चन में मिल रहा है, तो आप ऐसे भी इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन आपका 2 सही हो जाएगा, ठीक है। एक ये भी इसका था फॉर्म, तो आप यहाँ पे इसका कर सकते थे, तो यहाँ पे आपका n इक्वल टू 6q इक्वल टू यहाँ पे ले जाएंगे तो 4 हो जाता। तो इस तरीके से आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप इसका देखना चाहेंगे तो यहाँ पे ये यहाँ का ये q इक्वल टू यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 6/4 वैसे भी आ जाएगा। तो यहाँ पे ये एक इसका भी ये भी फंडा था, आप ऐसे सॉल्व कर सकते थे। तो आपका कितना शेषफल आ रहा था 2 आ रहा था, ठीक है। तो इसका अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और आपको अगर क्लियर नहीं हो रहा होगा तो तभी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, इसका हम फिर से कर देंगे डिटेल, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, एक विद्यालय में लड़कों की तथा लड़कियों का अनुपात जो है 5:3 5:3 है, उसमें यदि 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दे, कितने लड़के 50 लड़के, और 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ जाए, मतलब 50 छोड़ दे 50 आ जाए, तो उनका अनुपात 9:9 इन रेशियो 7 होता है, 9:7
हो जाता है। तदनुसार उस विद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है, हमें उस विद्यालय में किसकी ज्ञात करनी है, लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अब आप यहाँ देखिए लड़कों की संख्या हमको अगर निकालनी है, बात पूरी क्लियर समझिएगा। तो अब आप यहाँ डायरेक्टली आप सॉल्व करिए सीधे। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए एक विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 5:3 है। तो सबसे पहले उसमें ये निकालिए लड़कों की संख्या कितना है, लड़कों, यहाँ पे आप देखिए लड़कों की कुल संख्या बराबर, और यहाँ पे लड़कियों की कुल संख्या बराबर, लड़कों की कुल संख्या कितनी है 5x, कितनी है 5 है भाई, 5 ऊपर है 3 नीचे, मतलब ऊपर लड़कों नीचे लड़कियों का, तो 5x। और यहाँ पे एक मिनट यहाँ से पास पास में लिख लीजिए, कितना हो गया 5x। और यहाँ पे लड़कियों की कितनी संख्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी इसकी 3x। बात इतनी समझ में आ गई। अब आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, उनमें यदि 50 लड़के विद्यालय छोड़ दें और 50 लड़कियां आ जाए, मतलब 50 छोड़ दें, लड़के 50 छोड़ रहे हैं, 50 लड़कियां आ रही हैं। बात पूरी क्लियर ध्यान समझिएगा, 50 छोड़ रहे हैं और 50 आ रहे हैं। तो हम यहीं पे आपको दिखाना चाहेंगे, ध्यान से देखिएगा। 50 छोड़ रहे हैं मतलब 5x में से कितने छोड़ रहे हैं, 50 छोड़ रहे हैं, कितने 50 अपान 3x में कितने जुड़ रहे हैं, 50 जुड़ रहे हैं। बात पूरी क्लियर हो रही है, कंफ्यूजन तो नहीं है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, इक्वल टू हो जाए तो विद्यालय में उनका अनुपात तब कितना हो जा रहा है, 9:7, 9 रेशियो कितना हो जा रहा है 7। बात पूरी क्लियर हो गई, बात समझ में आ गई। ये तो मैंने यहाँ से सॉल्वेंट किया हुआ, ठीक है, ये इतना ही इसका सॉल्वेंट है। अब आपको मिला क्या है 5x माइनस 50 अपॉन 3x प्लस 50 इक्वल टू 9/7। बात पूरी क्लियर हो गई। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई आप करिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 7 जा 35x माइनस 7 0 का 0 कर दीजिए, 5 7 जा यहाँ कितना जाएगा 35। बात समझ में आ रही पूरी। तो अब यहाँ पे आप देखिए और x के साथ लिखते चलिए, इक्वल टू 9 के क्रॉस मल्टीप्लाई आप कराइए, यहाँ पे 9 के आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 27x और उसके बाद किस क्या है प्लस, और 5 9 5 0 9 5 जाए कितना हो जाएगा यहाँ पे 45, कितना हो जाएगा 45। x वाले फंक्शन को एक साइड कर लीजिए और उस वाले फंक्शन को एक साइड कर, 35x और यहाँ पे क्या हो जाएगा 27x माइनस 27x इक्वल टू 450 यानी 450 माइनस है, यहाँ हो जाएगा क्या प्लस, क्या हो जाएगा प्लस 350। बात समझ में आ गई। तो अब यहाँ ध्यान से आपको क्लियर दिख रहा हो तो हम यहाँ साइड में कर दे रहे हैं इसका सॉल्वेंट। तो 35x में से 27x आप गायब करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 8x, कितना बचेगा आपका 8x इक्वल टू 0 का 0 आप इसे 450 और 350 को ऐड करिए, 0 0 5 5 10 0 1 कैरी 5 4 3 7 1 8 800 कितना आ गया 800। x को यहीं रोकिए 800 अपान 8 कर दीजिए, कितना 800 अपान 8 में 8 वैसे 8 1 1 जा मतलब कितना x की वैल्यू कितनी आ गई 100, कितनी आ गई 100। बात समझ में आ गई। x की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, थोड़ा हम कैमरा नीचे करेंगे ताकि आपको, तो x की वैल्यू आपको कितनी प्राप्त हो गई 100, कितनी प्राप्त हो गई है 100। अभी निकला नहीं है, अभी ध्यान दे, अभी लड़कों की संख्या मुझे निकालनी, क्या निकालनी है लड़कों की संख्या। आपने क्या निकाला है जरा ऊपर देखिए, लड़कों की संख्या आपने क्या लिखा हुआ है 5x, क्या लिखा है 5x। तो इसी 5 में x की जो वैल्यू 100 आई है आप रख दीजिए, तो आपको कितना मिल रहा है यहाँ पे 5 5 5 यानी कितना मिल गया 500 आंसर। मतलब लड़कों की संख्या कितनी है 500, कितनी है 500। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन इजी था, इजी समझ में आया नहीं, अगर नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा। और वीडियो कैसा लगता है कमेंट जरूर किया करिए, लाइक भी कीजिए और कमेंट भी करिए, और जहाँ तक हो सके आप प्लीज़ शेयर करिए, ठीक है। हम कोशिश कर रहे हैं जहाँ तक जो भी कंपटीशन में क्वेश्चन आ रहे हैं मैं वही बताना चाह रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। और हाँ एक चीज़ मैं और बताना चाहूँ, अगर जैसे ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो क्वेश्चन को थोड़ा ना आप अपने दिमाग से बनाने की कोशिश किया करें। जैसे कि अगर यहाँ दिया है कि लड़कों के तथा लड़कियों का अनुपात इतना है तो यहाँ घुमा दीजिए, लड़कियों तथा लड़कों का अनुपात इतना है, इतनी लड़कियां निकल जा रही, इतने लड़के जोड़े जा रहे हैं, तो आप यही चीज़ पलट देंगे। ये जो मैंने बताया इसी को ऊपर इसको नीचे कर देंगे, बाकी आपका सॉल्वेंट जैसे सब कुछ था सेम सेम वैसे ही रहेगा, बस मुझे ये चेंज करना था, ठीक है। और वहाँ पे लड़कियों को पूछेगा तो आप जहाँ लड़कों की संख्या वहीं भी लड़कियों की संख्या करेंगे तो आपको लड़कियों निकल जाएगी। तो इस तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। जैसे देखिए जितना 50 निकल रहे 50 जोड़ रहे हैं तो मैंने 50 घटा दी 50 जोड़ दिया और उनका रेशियो 9/7 दे रहे थे 9/7। तो अगर पेपर में आता है ट्रिक के चक्कर में पड़ेगा करिए, बस जो सॉल्वेंट हो सीधे सॉल्वेंट पे जाइए, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन डिफरेंस कर दे, आप तो ट्रिक तैयार करके गए और ट्रिक से क्वेश्चन मिला नहीं, तो इसीलिए ट्रिक पे नहीं, आप सीधे सूत्र फार्मूला और क्वेश्चन जिस तरीके सॉल्व किया जाता है सीधे उसी पे सॉल्व करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान दीजिएगा,
ये क्वेश्चन आप देखिए, 2 की पावर 250, 3 की पावर 150, 5 की पावर 100 तथा 4 की पावर 200 संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। यहाँ अगर मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूँ, ऑप्शन वैसे भी आपके सामने क्लियर, आप डायरेक्टली ऐसे टिक कर सकते हैं, हाँ ये सबसे छोटी है संख्या। देखिए अगर 2 की अगर पावर करेंगे इसकी भी संख्या ज्यादा आएगी, इसकी भी ज्यादा आएगी, इसकी भी आएगी, लेकिन अगर 100 की अगर हम करेंगे, देखिए आपको पहले भी ऑप्शन क्लियर है कि यही सही होगा, ठीक है, यही आने वाला, लेकिन आपको हम सॉल्व दिखा रहे हैं कैसे इसका सही होगा। आप ध्यान से देखिए, अगर 250 का मतलब जिसकी पावर जितनी कम होगी वो संख्या उतनी ही छोटी होगी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जिसकी संख्या जितनी छोटी होगी उसकी पावर उतनी होगी। ये देखिए ऑप्शन यही सही होने वाला है इसका। अब आप देखिए तो यहाँ पे आप देखिए 200 कितना लिखा हुआ है, 50 लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ 50। इसका अगर हम खंड बनाना चाहे, कितना इसका खंड बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए 2 की पावर 5 और इधर आप कितना लिख सकते हैं, इसको 50 लिख सकते हैं, कितना 50। इसका क्या बनेगा, 2 के अगर 5 बार गुणा करें, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 5 जा 30, यहाँ पे देखिए 32 आ गया, और इसकी पावर हम कितना लिख सकते हैं 50, कितनी लिख सकते हैं 50, बात समझ में आ रही। अब ऐसे ही आप 3 की पावर 150 की करिए, इसकी आप करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कितनी पावर बनेगी, 3 की पावर, यहाँ पे आप कितनी लिख सकते हैं 3 की पावर, यहाँ पे आप लिख दीजिए 3, कितना यहाँ पे आप 3 लीजिए, और उसके बाद कितने से 50 इक्वल टू, इनका देखिए पावर कितना आपको बन सकता है 20, 3 जा 9, 9 3 जा 27, और इसकी पावर कितनी करेंगे आप यहाँ पे देखिए 50, कितने करेंगे 50, बात समझ में आ रही है। अगला संख्या का अगला कौन सा आपका 5 है, कितना है 5 पावर 100 दिया है, कितना दिया है 5 पावर 100, तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं 5, और 5 पावर कितना करेंगे 2, 5 5 जा 25, 25 जा 25 जा 100, कितना हो जाता है 100। तो आप यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, इस संख्या को यहाँ लिख सकते हैं 25 दूनी 50 25, और उसके बाद यहाँ कितना हो जाएगा 50, पावर कितनी आ जाएगी 50। तो अब आप ऐसे ही 100 का निकालिए, किसका 4 की पावर 200